यदि हम इतिहास नहीं जानेंगे तो अपने आप को कैसे पहचानेंगे। ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में आज हम जानते हैं मलिक काफूर को, जिसे 1000 दीनार का हिजड़ा कहा जाता है। मलिक काफूर जन्म से हिंदू था, जो महाराष्ट्र के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था। वह बहुत अधिक गोरा था और देखने में बहुत अधिक सुंदर था। जब यह 8 साल का था तो गुजरात के एक गुलाम बाजार में इसे बेचा गया। उस समय का दौर यह था कि सुंदरता देखी जाती थी, लड़का या लड़की इससे कोई मतलब नहीं होता था। गुजरात के एक अमीर व्यापारी ने इस मलिक काफूर को खरीद लिया। यह देखने में सुंदर बहुत था, जिसके कारण इसका नाम मानिक रखा गया था। मानिक मणिक का रूप है, एक तद्भव रूप है, जिसका अर्थ है बहुत अधिक कीमत वाला। अमीर व्यापारी अमीर ख्वाजा ने जब इसको खरीद लिया और अपने मनोरंजन के लिए रख लिया, इसके उपरांत जो भी इसको देखता था वह इस पर मोहित हो जाता था। कई राजा और व्यापारी तो इसके लिए अपना राज्य तक देने के लिए तैयार हो गए थे। इसका जब जलालुद्दीन खिलजी था भारत का सुल्तान, तो उसने नुसरत खां को, अपने सेनापति नुसरत खां को गुजरात विजय के लिए भेजा था। और नुसरत खां ने जब मलिक काफूर को देखा तो उसने इसे 1000 दीनार दे करके खरीद लिया गया था, और उस समय यह रकम करोड़ों में थी। उसने नुसरत खां ने इसे ला करके दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन की सेवा में लगा दिया। जलालुद्दीन का जो भतीजा था वह था अलाउद्दीन खिलजी। भतीजा भी था और दामाद भी था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर या चाचा को मार दिया और खुद सुल्तान बन गया। अब इस मानिक नाम के हिजड़े यानी जो मलिक काफूर बना, वह अलाउद्दीन खिलजी के साथ गुलाम के रूप में रहने लगा और धीरे धीरे उसी के साथ अंतरंग संबंधों में बंध गया, जिससे अलाउद्दीन खिलजी इतना प्रसन्न हुआ कि इसको दक्षिण के अभियान पर भेज दिया। इसने तमिलनाडु तक अलाउद्दीन खिलजी की जीत हासिल की, अनेक राजाओं को पराजित किया, देवगिरी के राजा और बहुत से राजाओं को पराजित कर दिया। अकूत संपत्ति, अथाह संपत्ति लेकर के वहाँ से अलाउद्दीन को, खिलजी को इसने दिया। उसी में पहली बार कोहिनूर हीरा यह लूट कर लाया था मलिक काफूर, और उसने अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। यह मलिक काफूर इतना ताकतवर इसलिए हो गया क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी इसे पत्नी के रूप में अपने साथ रखता था और वीर इतना
कि जिधर निकल जाता था उधर से बैलगाड़ियों में अकूत संपत्ति लेकर के लौटता था। अलाउद्दीन खिलजी धीरे धीरे इस पर इतना विश्वास करने लगा था कि अपने रनिवास में रखने लगा था। न तो यह मंत्रियों को अलाउद्दीन खिलजी से मिलने देता था और न ही रानियों को मिलने देता था। क्रूरता इतनी कि यह अपने को स्त्री के रूप में ही स्त्री समझने लगा था और जिसके कारण यह सुंदर स्त्रियों और सुंदर लड़कियों से जलने लगा था और उनको तरह तरह की यातनाएं भी देता था। जब यह किसी राजा से लड़ाई के लिए जाता था मलिक काफूर, तो वहाँ की रानियों को और राजा की राजकुमारियों को निर्वस्त्र करके उल्टा लटका देता था और तलवार और भाले से उनको गोद गोद करके मार डालता था, जिसके कारण मलिक काफूर की इतनी दहशत हो गई थी कि जब यह किसी राजा को जीतने के लिए जाता था तो राजा अपनी राजकुमारियों और रानियों को पहले ही मार डालते थे, क्योंकि जानते थे कि इससे जीतना संभव नहीं है और यदि यह जीत गया तो महल की स्त्रियों और राजकुमारियों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार करेगा, उन्हें तलवार से भालों से गोद गोद करके मार डालेगा। धीरे धीरे अलाउद्दीन खिलजी जब बूढ़ा होने लगा तो उसने मलिक काफूर को महल का भार भी सौंप दिया, जिसके कारण कहा जाता है कि मलिक काफूर के मन में सत्ता भोगने की लालसा पैदा हुई और वह अलाउद्दीन खिलजी को धीमा जहर देने लगा। अंतिम समय में इसने अलाउद्दीन खिलजी को बंधक बना लिया और खुद राजा बनना चाहता था। इसलिए जब अलाउद्दीन खिलजी मर गया तो इसने अलाउद्दीन खिलजी के 5 साल के बेटे से, जो सबसे छोटा बेटा था, उसको बादशाह बनाया, क्योंकि उसके नाम पर संरक्षक के रूप में यह राज करना चाहता था। लेकिन अमीरों को और अलाउद्दीन खिलजी के अन्य जो सहयोगी थे उनको यह बात अच्छी नहीं लगी। इसी दौरान मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के 2 बेटों की आंखें निकलवा ली। एक तीसरा बेटा जो 5 साल का था उसको राजा बना दिया उसके नाम पर। यह 1 महीने से कुछ ज़्यादा 35 दिन तक लगभग तो राज्य कर पाया, लेकिन मुबारक खान जो एक बेटा था अलाउद्दीन खिलजी का, वह महल से भाग गया था, क्योंकि जब 2 राजकुमारों की आंखें निकलवा ली गई थी, इसने निकलवा ली थी, तो मुबारक खान भाग गया था। मुबारक खान को मारने के लिए भी मलिक काफूर ने कुछ लोगों को भेजा। मुबारक खान होशियार था, उसने उनको दूना रुपया देने के लिए नाम पर राजी कर लिया और कहा कि मैं तुमको मंत्री भी बना दूंगा, लेकिन तुम उल्टा जा कर के मलिक काफूर को ही मार दो। उन्होंने वैसा ही किया और मलिक काफूर को 35 दिन बाद, अलाउद्दीन खिलजी के मरने के 35 दिन बाद महल में मार दिया गया और मुबारक खान ने सत्ता हथिया ली। इस प्रकार मलिक काफूर का अंत हो गया। हम उस समय की स्थिति को देखते हैं तो बड़ी विचित्र पाते हैं, क्योंकि जो भी सल्तनत के
राजा हुए हैं वे अपने हरम में महिलाओं के अतिरिक्त बच्चों को भी, लड़कों को भी रखते थे और उनसे तरह तरह की सेक्स संबंधी मानसिक विकृतियों की पूर्ति करते थे, जिसका जीता जागता उदाहरण मलिक काफूर है, जो ब्राह्मण से मुस्लिम बना और उसने सत्ता पर अच्छी पकड़ मजबूत कर ली, लेकिन जैसा करोगे वैसा भरोगे, उस नाते उसका अंत हो गया। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।